एक बहुत घना और डरावना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच काला साया नाम का एक दुष्ट जादूगर रहता था। वह अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की खुशियां छीन लेता था। वह एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो स्वभाव से बहुत लालची हो, ताकि वह उसके जरिए पूरे गांव पर अपना कब्जा कर सके। पास के ही रामपुर गांव में धनीराम नाम का एक बनिया रहता था। वह इतना लालची और कंजूस था कि पुराने और सड़े हुए अनाज में कंकड़ मिलाकर बेचता था। उसका एक ही नारा था, पैसे के लिए चाहे किसी की जान भी चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गांव के लोग उसकी हरकतों से परेशान थे, लेकिन मजबूरी में उसी से सामान खरीदते थे। जादूगर को यह पता लगा कि गांव में एक व्यक्ति धनीराम है, जो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन जादूगर काला साया धनीराम के पास पहुंचा और उसने कहा कि धनीराम, मैं तुम्हें एक सुनहरी पोटली दूंगा, जिसमें तुम जो भी अनाज डालोगे वह सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें गांव वालों को वह अनाज खिलाना होगा जिससे उनकी याददाश्त चली जाए। लालच में अंधा होकर धनीराम तुरंत मान गया और उसने जादूगर से हाथ मिला लिया और उससे सुनहरी पोटली ले ली। इसके बाद धनीराम ने अनाज में मिलावट करना शुरू कर दिया। यह देखकर दोनों खुश हो गए और जादूगर वहां से चला गया। धनीराम अब रोज की तरह गांव के लोगों को अपना अनाज बेचता और फिर उस सुनहरी पोटली से सोने के सिक्के निकालता। यह देखकर धनीराम बहुत खुश हो जाता। कुछ समय बाद गांव के लोगों की याददाश्त जाने लगी। धनीराम की दुकान पर सूरज नाम का एक लड़का काम करता था। सूरज गरीब था पर बहुत ईमानदार था। उसने देखा कि जो लोग धनीराम की दुकान से नया अनाज ले जा रहे हैं, वे धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे हैं। सूरज को शक हुआ और उसने एक दिन छुपकर धनीराम और जादूगर की सारी बातें सुन ली। जादूगर के जाने के बाद सूरज दुकान से भागकर गांव की ओर जाने लगा। सूरज ने जान जोखिम में डालकर गांव के मुखिया को सब सच बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब सूरज ने धनीराम को जादुई थैली से सोना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़वाया और अनाज में मिलावट करते हुए देखा तो सब हैरान रह गए। यह सब देखकर गांव के मुखिया वहां पहुंच गए। उन्हें वहां देखकर काला साया जादूगर अपनी काली शक्तियों के साथ प्रकट हो गया और गांव पर हमला करने की धमकी देने लगा। गांव के मुखिया बिना देर किए पास के मंदिर की ओर भागे और वहां से मंदिर का पवित्र जल लेकर वापस आए। फिर वे जादूगर की ओर बढ़े और उस पर पवित्र जल डाल दिया। तभी जादूगर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी शक्तियां खत्म होने लगीं। एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे जादूगर की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं और वह धुएं में बदलकर हवा में उड़ गया। गांव के लोग यह सब देखकर सहम गए। तभी वहां पुलिस आई और धनीराम को खींचकर बाहर निकाला और उसे वहां से ले गए। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव वालों ने सूरज की बहादुरी और ईमानदारी के लिए उसे इनाम दिया और गांव के मुखिया का भी धन्यवाद किया।